अस्सलामुअलैकुम। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं 17 चैप्टर आपको पढ़ाना शुरू करूँगा और इसके सारे सवाल, सारे एग्ज़ाम्पल मैं आपको कराऊँगा। बस एक इतना सा ख़्याल हमें रखना है कि जो सेम पैटर्न पे सवाल होंगे उसमें से एक सवाल मैं करा दूँगा, बाकी के आपको करने, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। चलिए तो पढ़ना क्या करते हैं, हम शुरू करते। ये वीडियो हमारी 2 है। देखिए जी, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक आपको दे रखे 52, 75, 40, 70, 43, 40 एंड 65 एंड 35, 48 एंड 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी मुझे ये तो पता चल गया कि ये सवाल कौन सा है, आपका समांतर माध्य का है। ठीक है जी, और छात्र कितने हैं? 10 है। अब आप गिनते भी काउंट करोगे तो ये 10 है। समांतर माध्य ज्ञात करने के सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए थे, याद करने के लिए कहा था भी। अब समांतर माध्य में 3 टाइप के सवाल आते हैं आपके। एक तो साधारण होता है, दूसरा जो आपका सवाल होता है वो बारंबारता वाला होता है, वो हम आगे सीखेंगे, और तीसरा जो होता है आपका वर्ग अंतराल वाला, वो भी हम आगे सीखेंगे। तो ये सिंपल है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है। भाई कौन सा फॉर्मूला है बता देता हूँ आपको। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से हम कैसे लिखते हैं, वो ये है, x के ऊपर लगाओ बार सिग्मा xi अपॉन n। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग होता है। समांतर माध्य को कैसे शो करते हैं? x के ऊपर बार लगा के। अब ये xi क्या है? xi आपके ये आंकड़े हैं जो आपको दे रखे। ठीक है, n क्या है? इनकी संख्या। ये कितने हैं? 10 है। ठीक है, तो ये गिनतियाँ हम लिख देते हैं। बिल्कुल फॉर्मूले पे आप डायरेक्ट यहाँ से सवाल सोल्व कर सकते हो। अगर ये लिख रहे हो तो ये मत लिखना, और ये लिख रहे हो तो ये मत लिखना। ठीक है जी, रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। कितना है? 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52। ठीक है, बटे में आ गया n का मान कितना है? 10। सही है। तो चलिए अब जोड़ने का तरीका आपको दिखाते हैं, बताते हैं सर। इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ेंगे। क्या मतलब है? दहाई के अंक में दहाई का अंक जोड़ लेंगे, सैकड़े के अंक में सैकड़े का अंक जोड़ लेते हैं। तो इकाई का अंक क्या है? ये शुरू वाली गिनती इकाई का अंक, ये दहाई का अंक आप जानते हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये सब सीख क्या है। तो इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ते हैं। 2 में 8 जोड़ोगे 10 हो जाएंगे, इसमें ये जोड़ोगे 15 हो जाएंगे, 15 में फिर कितने जोड़ोगे आप? 5 जोड़ोगे 20 हो जाएंगे। ऐसे करके 20 में फिर आप कितने जोड़ोगे? 3 जोड़ोगे 23 हो जाएंगे। फिर आप इसमें कितने जोड़ोगे? 5 जोड़ोगे 28 हो जाएंगे। फिर आप इसमें 2 जोड़ोगे, कितने हो जाएंगे? 30। 30 का कितना हो गया? 0। ठीक है जी, और हासिल कितनी लग गई? 3। क्लियर? अब आप समझ गए कैसे जोड़ना है। इकाई के अंक में इकाई का अंक, दहाई के अंक में दहाई का अंक हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। ये मिटा लेता हूँ इसको। हाँ जी, अब इसको आप जोड़ो तो समझ गए। 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 में 4 जोड़ोगे 12, 12 में 3 जोड़ोगे 15। ऐसे करके क्या कर लेंगे हम? इनको आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा आपका? 52। कर लेना, जोड़ने के बाद इतना आएगा। और नीचे क्या लिखा है आपका? 10। अब भाग देने का तरीका, 520 में 10 की भाग आपको देने आती है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे नीचे भी 0 आ रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है। इस 0 से 0 काट दोगे, यानी कितने आ गए? 52 अंक। और ये हमारा क्या हो गया? जवाब। ठीक है, समांतर माध्य कितना आया? 52 अंक। इसको उतार लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है? दूसरा सवाल और एग्जाम्पल नंबर 1 खुद करना है आपको इसका। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य कितना है? 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या निकालना है हमें? x का मान ज्ञात करना है।
समांतर माध्य कितना दे रखा है 4, और आंकड़े क्या हो गए मेरे पास, ये हो गए अंक। ठीक है, कितने हो गए अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंक है। ठीक है, क्लियर है। पूछ क्या रहा है हमसे, एक्स दे क्या रखा है वो भी देख लीजिए आप। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे क्या क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है समांतर माध्य कितना है 4, और आंकड़े क्या है, अंक क्या है, आंकड़े लिख लेते हैं। कौन कौन से, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं, हमें दे रखा है एक्स आई, कौन कौन से, 3 4 8 5 एक्स 3 2 1। क्लियर। पूछ क्या रखा है, अब एन और बता देते हैं, एन कितना है साहब, अभी अपने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है, यानी ये 8 गिनतियाँ हैं, एन बराबर 8 हो गया। पूछ क्या रहा है हमसे, एक्स बताओ। क्लियर है। अब फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। क्लियर। जो वैल्यू दे रखी है वो हम पुट कर देते हैं, यानी रख देते हैं। एक्स बार कितना है हमारे पास 4, तो मैं 4 रख दूंगा। सही है। सिग्मा एक्स आई कितना है, ये रहा हमारे पास, ये रख देंगे। ये कितने हैं, 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और एन बराबर कितना है, एन बराबर हमारा 8 है। ये दूसरे टाइप का सवाल है जो मैं आपको करा रहा हूँ समांतर माध्यम इस टाइप में। क्लियर है। अब ज़रा जोड़ लेते हैं, ये हमारे 4 चल रहे हैं। अब गिनती में गिनती जोड़ोगे तो देखिए, एक में 2 जोड़ोगे 3 हो जाएंगे, 3 में 3 जोड़ोगे 6 हो जाएंगे, 6 में 5 जोड़ोगे आप 11 हो जाएंगे, 11 में 8 जोड़ोगे 19 हो जाएंगे, 19 में आप 4 जोड़ोगे 23 हो जाएंगे, और 23 में 3 जोड़ोगे 26। ये कितना आ गया आपके 26, और प्लस में कौन है एक्स। सही है, ओके। बटे में कौन है 8। अब देखिए बटे में 8 है, जो चीज़ बटे में होती है वो इधर किस में जाती है, गुणा में, तो यानी 8 चला जाएगा गुणा में। आगे का इधर देखते हैं, 8 चला गया गुणा में, यानी 8 × 4, और ये कितने हैं 26 प्लस एक्स। 8 का पढ़ा 4 बार बोलोगे कितने हो जाएगा, 8 का 8 2 16, 8 के 24, 8 4 32। ठीक है, और ये कितना है आपका 26 प्लस एक्स। अब ये 26 कहेंगे प्लस के, इसको बराबर के इस साइड भेजोगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। ये 32 है और ये 26 कहेंगे होगा माइनस के। फिर कह रहा हूँ बराबर के इस साइड 26 है, आप इसको जब इस साइड भेजोगे पक्षांतरण करोगे तब ये 26 कहेंगे हो जाएंगे माइनस के। ठीक है जी। 32 में से आप 26 घटाओगे कितने बचेंगे, हाँ जी 6 बच जाएंगे आपके, यानी x बराबर कितना आया, आंसर x बराबर आया आपका 6। क्लियर, राइट डाउन इट। हाँ जी, सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है हमसे। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन बनाए। उसके इन पारियों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए एग्ज़ाम में औसत आए या समांतर माध्य आए, सेम बात होती है। क्लियर है, यानी हमसे एक्स बार पूछ रहा है। क्लियर, और ये क्या होगा हमारे एक्स आई, और एन कितना हो गया 10। क्लियर, चलिए मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है हमारा। फॉर्मूला है एक्स बार बराबर, यानी समांतर माध्य बराबर क्या था जी, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। वैल्यू पुट करेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स आई लिख लेते हैं, कितना है 60, फिर 62, फिर 56, फिर 64, फिर 0, फिर 57, फिर 33, फिर 27, फिर आपका 9 और फिर 71। अच्छा जी, ये हो गया। क्लियर। एन कितना है 10, ये हमारा एन हो गया, और ये हमारा एक्स आई हो गया, मैंने आपको बता ही दिया था, और ये आपका एक्स बार हो गया, और ये आपके आंकड़े हो गए यानी एक्स आई हो गया, बटे कितने 10। क्लियर है।
ओके, जोड़ते हैं। जोड़ने पर क्या आएगा, जोड़ना मैंने आपको बताया दिया है। इकाई के अंक में आप क्या करोगे, इकाई का अंक जोड़ दोगे, ठीक है। तो जोड़ने पर ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 439 और बटे में कितना है आपका 10। क्लियर? हाँ जी, डिवाइड देना आता है आपको। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे भाग दे लो, सही है। 10 का पाड़ा कितनी बार बोलोगे, 4 बार। कितना आएगा आपका 40, बचेगा कितना 3, उतारोगे कितना 9, नीचे आ जाएगा 10 का पाड़ा। फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये 30 हो गया है। और ये कितना आ गया 9, गिनती ख़त्म हो गई। यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ दशमलव लगा और यहाँ क्या आ जाएगा 0 और ये 9 बार 43.9 आ गया। दूसरा तरीका और देखिए आप, ये आंसर आ गया यहाँ पे। दूसरा तरीका और देखिए, वो क्या है, नीचे कितनी 0 है, 1 0। ये कौन सी तरफ होती है, ये होता है आपका बाईं साइड यानी लेफ़्ट साइड, और ये कौन सी होती है आपकी राइट साइड। तो नीचे जितनी 0 होती है उतनी गिनती राइट साइड से छोड़ के दशमलव लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो नीचे कितनी 0 है, 1 0। मैं राइट साइड से गिनती छोड़ूंगा 9, यानी 9 के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, ठीक है जी। तो लिख दिया 43.9। क्लियर? ये आ गया हमारा औसत, रनों का औसत, ठीक है। आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं, रनों का औसत कितना है, रनों का औसत 43.9 है। क्लियर? उतार लीजिए। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना है, यानी x बार, ठीक है जी। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है, मतलब n 10 हो गया। x बार आपको निकालना है, ये विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। और ये आपके प्राप्तांक होगा, ये आपके आंकड़े होगा, ये आपका xi हो गया। ये क्या हो गया आपका xi, ये क्या हो गया x बार, ये क्या हो गया आपका n। क्लियर है जी? चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन n। वैल्यू पुट करते हैं। xi कितना है, 30 28 32, 30 28 32 12 18 20 25 15 26 14, ठीक है। ओके, n बराबर कितना है आपका 10। जोड़ना मैंने आपको बता दिया है। इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ लेना, दहाई के अंक में दहाई का अंक जोड़ लेना। तो आप इन सबको जोड़ोगे ऊपर वाली लाइन को, तो कितना आएगा 220 बटे में क्या है आपका 10। 220 में 10 की भाग दोगे, वही वाली बात आ गई। ऊपर 0 है, नीचे 0 है, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितने आ गया आपका 22 x बार, यानी समांतर माध्य कितना आया, 22 अंक आया जी। सही है, ये हो गया आपका आंसर। उतार लीजिए। हाँ जी, सवाल नंबर 6 देखते हैं। एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। 300 405 455 489 775 280 418 502 300 476। प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। भाई आपको समझा ही चुका हूँ, कहीं औसत लिखा हुआ मिले या समांतर माध्य लिखा है तो x बार वाला आपका फॉर्मूला लगेगा, यानी समांतर माध्य निकालना है आपको, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे यानी ये क्या हो गया आपका x बार, ये क्या हो गया n, और ये क्या हो गया आपका xi। फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा xi बटा n। वैल्यू पुट करते सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 और प्लस 476 बटे में कितना आएगा जी आपका n बराबर है 10। इन सबको जोड़ेंगे, ऊपर वाली लाइन को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा जी 4000, नीचे कितना है 10,
भाग देने का आसान तरीका पता ही है आपको, नीचे 0 आ रहा है, ऊपर 0 आ रहा है, नीचे वाले एक 0 से ऊपर वाला एक 0 काट दो, कितना आया 400। समांतर माध्य कितना है जी 400। ठीक है, ₹400 पुस्तक। ये लो जी आंसर, लिख लीजिए इसे। हाँ जी, सवाल नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है हमसे। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार हमें दे रखा है 51 kg। ठीक है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार है 54 kg। हो गया। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। औसत भार निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये आपका तीसरे टाइप का सवाल हो गया यहाँ पे। अब करेंगे कैसे इसको, सोचिए। वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार दे रखा है हमें, क्या दे रखा है औसत भार, यानी x बार दे रखा है 25 छात्रों के लिए। x बार कितना है 25 छात्रों का 51। अगर मैं 51 की मल्टीप्लाई 25 छात्रों से कर दूंगा तो मेरे पास 25 छात्रों का कुल भार आ जाएगा। सही है जी। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, ये जो हमारे वर्ग बी के 35 छात्र हैं इनका औसत भार कितना है 54, यानी x बार दे रखा है 35 छात्रों का x बार कितना है 54 है, औसत भार कितना है 54 है। तो मैं 35 छात्रों का वज़न निकाल लूँगा। वज़न कैसे निकालेंगे, 35 की मल्टीप्लाई आप 54 से कर दोगे। जब 35 की मल्टीप्लाई में 54 से करूँगा तो 35 छात्रों का वज़न मेरे पास आ जाएगा। अब 35 छात्रों के वज़न को 25 छात्रों के वज़न में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 60 छात्रों का वज़न, यानी x बार मेरे पास आ जाएगा 60 छात्रों का, जो इन दोनों को जोड़ के उसमें मैं 60 की भाग दे दूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब ज़रा मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए क्या करना है, क्या दिया गया हमें, दिया है यानी वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार हमें दिया है, वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना है जी 51 kg। kg में लिख लेते हैं, किलो में, किलोग्राम। तो पच्चीस छात्रों का कुल भार कितना हो गया, ये 25 की मल्टीप्लाई आप कर लोगे 51 से, कितना आएगा 25 ही का 25 होता है, हासिल आपकी 2 लग जाती है, 25 पंजे 125, 125 और 2 127, यानी ये आपके आ गए इतने 1275 kg। ठीक है जी, यानी 25 छात्रों का वज़न कितना हो गया 1275। ऐसे हम इसका निकाल लेंगे। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार हमें कितना दे रखा है 54 kg, 54 kg। तो 25 छात्रों का कुल भार निकाल लेंगे, आसान है जी। क्या करोगे 54 की मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे 35 से, 54 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 से, कितना आएगा जी, कर लेते इस साइड कर लेते 54 की मल्टीप्लाई 35 से, 5 का बड़ा 4 बार बोलोगे, 5 चौक आपके कितने हो जाएंगे 20, हासिल कितनी लगेगी जी आपकी 2, 5 पंजे 25 और 2 कितने हो गए आपके 27, 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल लगी आपकी 1, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, ऐड कर दूँ 0, 7 और 2 कितने हो गए आपके 9, 6 और 2 कितने 8 और ये कितने हो गया 1, यानी 1890 kg। क्लियर है जी। ओके, अब हम क्या करेंगे,
अब 60 छात्रों का कुल भार निकाल लेंगे। कुल भार इन दोनों को जोड़ देंगे। भाई किन दोनों को जोड़ दोगे? 1275 को और 1890 को, दोनों को क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे। 1890 में 1275, 60 छात्रों का कुल वज़न आ जाएगा 5 आ गया। 9 और 7 कितने हो गए आपके? 16, हासिल लगी 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, हासिल लगी 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 3165 kg। ठीक है, हमें निकालना है औसत भार। 60 छात्रों का औसत भार क्या करेंगे? 3165 में किसकी भाग दे दोगे? 60 की, और क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? इसका औसत भार। ये लिख लिया साहब हमने 3165, भाग किसकी देनी है? 60 की। ठीक है, 6 का पाड़ा 30 में, देखिए 60 का पाड़ा हमें आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 6 की भाग 30 में देंगे। 6 की भाग 31 में कितनी बार जाती है? 5 बार। 6 पंजे 30, 5 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, और 5 6 कितने हो गए आपके? 30, यानी 300 आ गए। ये कितना आ जाएगा? 6। ये कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, 3 में से 3 घटाओगे 0 में, भाग तो वैसे सबको देने आती ही है। फिर हम 5 क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे। ठीक है, फिर 6 का पाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 2 बार। 2 बार है, यानी हम क्या करेंगे? 60 की गुणा 2 से कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 0, 6 दूनी 12, यानी 120। कितना आ गया जी? 120। ये आ गया 120। 5 में से 0 जाएंगे, 5 बचेंगे। 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगे। ठीक है जी, गिनती ख़त्म है। यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 0। 6 की भाग 45 में कितनी बार जाती है? 6 सत्ते 42। 7 यहाँ लिखोगे, मल्टीप्लाई कर लो। 7 6 कितने हो गए? 42, ये हो गए। ठीक है जी, 0। 5 में से 2 जाएंगे, कितने आएंगे? 3 बचेंगे। क्लियर है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 0 हो गया। और ये 6 पंजे 30, यानी 5 यहाँ आया, तो कितना हो जाएगा? ये 300 आ जाएगा। सीधी सी बात है। 5 की गुणा 60 से करोगे, कितना आ जाएगा? 300, यानी ये हमारा जवाब हो चुका है। क्या है हमारा आंसर? हमारा आंसर आया 52.75। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है जी हाँ। 60 छात्रों का औसत भार 52.75, वो 52.75 kg। मात्रक लिखना पड़ेगा साहब इसमें। मात्रक क्या है आपका? kg। ये हो गया जी आंसर। राइट डाउन इट। सवाल नंबर 8 करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है। कितना दे रखा है? 5 संख्याओं का औसत 18। यदि एक संख्या हटा दी जाए, यानी आपने 5 में से एक कम कर दी, तो कितनी रहेगी भाई? 4 रहेगी। तो औसत कितना हो गया? आप 16। देखिए ये 5 संख्याओं का औसत है, एक संख्या हटा दी तो 4 रहेगी, तो यानी 4 संख्याओं का औसत 16 है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ये बतलाइए हटाई गई संख्या कौन सी है? क्लियर है, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18 है। ठीक है जी, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। 5 संख्याओं का योग कितना होगा? ये जस्ट हमने अभी पीछे किया है। ठीक है, हमें वहाँ औसत भार दे रखा था, तो हमने छात्रों का कुल औसत निकाल लिया था। जैसे 25 का निकाला था, 25 का कुल औसत निकाल लिया था। ठीक है ना, फिर 35 का कुल औसत निकाल, ऐसे हमें औसत दे रखा है, तो हम इससे कुल निकाल लेंगे। तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा? तो 5 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? 18 की गुणा कर लोगे 5 से। ठीक है, कितना होता है? 18 का बड़ा 5 बार बोलोगे 90। क्लियर है? ओके। अब आगे एक संख्या हमने हटा दी, तो कितनी रह गई? 4 संख्याएं रह गई। ठीक है, क्लियर है। तो 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है?
16। तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 4 संख्याओं का योग 16 की गुणा कर लेंगे 4 से। 16 का बड़ा 4 बार बोलोगे कितना आएगा? 16 चौके 64। ओके, हमें हटाई गई संख्या। अब देखिए, आप समझ लीजिए ज़रा बात को। ये 5 संख्याओं का योग है 90 और ये 4 संख्याओं का योग है 64। तो 5 संख्याओं के योग में से अगर मैं 4 संख्याओं का योग घटा दूंगा तो मुझे हटाई गई संख्या मिल जाएगी। बात आई समझ में? तो हम क्या कर लेते हैं, हटाई गई संख्या कैसे निकालेंगे? 90 में से माइनस कर देंगे 64। करना आता है जी? बिल्कुल, यहाँ घटा लेते हैं। लीजिए, 90 में से 64 घटा रहे हो आप। हाँ जी, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, 8 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे? 2। ठीक है, यानी कितने आ गए? 26। ये हमारा जवाब हो गया। बिल्कुल सिंपल से सवाल है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप अच्छे होते जाओगे। दिमागी कसरत है साहब, गणित तो सीधी सी बात है। तो मैंने क्या करा, 5 संख्याओं का कुल योग निकाल लिया। 5 संख्याओं का औसत 18 दे रखा था, उससे 5 संख्याओं का मैंने कुल योग निकाल लिया, 90 आया। ऐसे जब मैंने 5 में से एक संख्या घटा दी तो 4 रह गई। 4 संख्याओं का मैं औसत दे रखा है कितना है? 16। तो 4 संख्याओं के औसत से मैंने 4 संख्याओं का योग निकाल लिया 64। फिर मैंने क्या किया, हटाई गई संख्या यानी 5वीं संख्या मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं के योग को घटा देंगे और हमारा जवाब कितना आ गया? 26। यानी जो संख्या हटाई गई वो कितनी है जी? 26 है। ओके, राइट डाउन इट। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं आपको नेक्स्ट तीसरे पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप इसकी अच्छे से, कॉपी में उतार के रखिए और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, मेहनत आपकी भी है, मेहनत मेरी भी है, तभी नंबर अच्छे आएंगे। के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।